हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक ऐसा पोर्टफोलियो जो कि सिर्फ ETF से बना है। और एक कमेंट सेक्शन में हमारे किसी सब्सक्राइबर ने मेंशन किया था, उनका नाम है सत्यानारायण दुबे। सत्यानारायण दुबे जी, थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग। और आपके इस पोर्टफोलियो को हम डिटेल एनालिसिस करना चाहते हैं और कुछ चीज़ें हैं, कुछ डिटेल्स हैं जो मेरे साथ हम शेयर करना चाहते हैं। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी और पसंद आएंगी। तो आप प्लीज़ मेक श्योर। और अभी अगर आप इस टाइप के पोर्टफोलियो को थोड़ा और डीपली देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कितना कुछ इस पर्टिकुलर वे ऑफ अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिंग में ज़रूरी है, ये हम आपको समझाते हैं। चलिए सबसे पहले हम कमेंट दिखाते हैं कि कौन सा कमेंट के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो कमेंट है आज के डेट में वो है, सर मेरा पोर्टफोलियो मफैंग मॉम 3 MOM 30 I ETF एंड HDFC स्मॉल 250, इन्हीं तीनों ETF से मिलकर एक कंप्लीट पोर्टफोलियो इनका बना हुआ है। और ही कैन कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। तो आई थिंक अगर 10 to 15 ईयर्स के लिए आप कोई विज़न रखते हैं तो आपका जो पिक है ना वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एंड काइंडली सजेस्ट, आई एम यंग एंड कैन टेक लिटिल रिस्क। सो थैंक यू सो मच। ये एक बहुत ही शानदार कमेंट था, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। और यही एक रीज़न है जिसके कारण हम लोग इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। बेसिकली एक्चुअली अभी हम लोग बात ये करेंगे कि ETF से बनाया हुआ पोर्टफोलियो कितना मज़ेदार होता है। ठीक है, ETF से बनाया हुआ पोर्टफोलियो कितना मज़ेदार होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली ETF क्या है? ETF है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक ऐसा फंड है जो म्यूचुअल फंड से ज़्यादा अच्छा है और इंडिविजुअल शेयर इन्वेस्टिंग से काफ़ी कम रिस्की है। सो इंडिविजुअल स्टॉक की तरह आपको इसे इंडिविजुअली पिक नहीं करना है, आपको एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स को रखना है। और म्यूचुअल फंड की तरह इसमें बहुत बड़ा सा एग्जिट लोड नहीं होता है। और बेसिकली ये किसी इंडेक्स को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। तो इंडेक्स फंड NSE और BSE के द्वारा लॉन्च किया गया होता है। तो इंडेक्स फंड आर मोर रिलायबल देन म्यूचुअल फंड। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में 10-15 ईयर्स में इंडेक्स फंड को भी बीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड अल्टीमेटली NSE और BSE द्वारा फॉर्म किया जाता है, जिनके पास बथेरे डेटाज होते हैं। और डेटा ही सब कुछ है। डेटा एनालिटिक्स के कारण उन लोगों का जो पोर्टफोलियो होता है, ETF का पोर्टफोलियो होता है, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। तो आज इन्हीं तीनों ETF को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ETF जो है वो मफैंग है। मफैंग जो है मेराई एसेट की तरफ से फैंग ETF है। और इसके कारण डाइवर्सिफिकेशन इतना स्ट्रांग है कि ये इंडिया का नहीं, ये मतलब अब्रॉड के भी अब्रॉड के ही कंपनीज में लगाते हैं। जैसे अमेज़ॉन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, गूगल हो गया, और इस टाइप की कंपनीज में ये इन्वेस्टेड होते हैं। तो फैंग करके ये ETF है। अगर आप इसके कंप्लीट डिटेल्स को देखेंगे, एक साल के रिटर्न को देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि कैसे एक साल में इस पर्टिकुलर ETF ने ऑलमोस्ट 51% का रिटर्न दिया है। 51% का। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस ETF में इन्वेस्ट करना है और इसको ट्रैक करना है। और अगर आपको लगता है कि एक ऑटोमेटेड टूल होना चाहिए जिसके कारण आपको पता चल जाए कौन सा ETF अभी खरीदने लायक है, तो कमेंट कर दीजिएगा ETF ऑटोमेटेड टूल। ETF ऑटोमेटेड टूल जैसे ही आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हैं, हम इमीडिएटली आपके लिए एक ETF ऑटोमेटेड टूल का बिजनेस कंप्लीट चार्ट लेके आएंगे, जिसके कारण आप बहुत ईजी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो ETF ऑटोमेटेड टूल मेंशन कर दीजिएगा। एक ऑटोमेशन टूल हम आपके लिए बना के आपको दे देंगे। 5 ईयर्स में 94% के आसपास का रिटर्न है। और मैक्सिमम रिटर्न आप देखेंगे तो ये ऑल टाइम रिटर्न है, क्योंकि रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है मेरा की तरफ से। अगर इस ETF के बारे में थोड़ा सा अगर आप डिटेल चेक करना चाहें तो आपको वो सारी की सारी डिटेल्स जो है वो NSE के वेबसाइट में भी मिल जाएंगी। तो इस टाइप के ही वेबसाइट को अब सबसे ज़्यादा रिलाई करना चाहिए। अगर इनके आप ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करेंगे तो आपको दिखेगा कि 11 लाख का वॉल्यूम ट्रेड होता है डेली बेसिस पे। 11 CR के आसपास का ट्रेडेड वैल्यू है। और टोटल मार्केट कैपिटल है, एसेट अंडर मैनेजमेंट कह लीजिए, टोटल मार्केट कैपिटल कह लीजिए, 2447 करोड़ का।
और आप देखेंगे कि 79% जो शेयर है जिसे ट्रेड किया जाता है वो डिलीवरी में भी लेते हैं। डिलीवरी का क्या मतलब होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग ना करके एक लॉन्ग टर्म सेगमेंट में जब ट्रेडिंग होती है तो उसको डिलीवरी परसेंटेज कहते हैं। आज के डेट में इस ETF का NAV है 97 रुपीज़। और अगर आप इस ETF को चेक करेंगे किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ से आप ETF ले सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं, किसी भी ब्रोकिंग फॉर्म से आप सर्च कर सकते हैं मिराई एसेट NY फैंग ETF, और इसका आप कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। मैं फैंग करके कंप्लीट पोर्टफोलियो है 2400 के आसपास करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। नंबर ऑफ स्टॉक्स में 10 है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्टफोलियो P रेशियो या फिर पोर्टफोलियो PB रेशियो, तो ये सारी चीज़ें, सारा डिटेल्स यहाँ पे आपका अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि किसी इसी टाइप के ETF में इन्वेस्ट करने से फ़ायदा क्या होगा, तो इस टाइप के ETF में आप इन्वेस्ट करके एक बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन जनरेट कर सकते हैं अपने लिए, जो आपको आगे चल के एक अच्छा रिटर्न ज़रूर देगा। ठीक है, तो ये पहला ETF है हमारे लिस्ट का। सेकंड नंबर पे अगर हम लोग ETF की बात करें, जिस ETF में हम लोग देखने जा रहे हैं, उस ETF का सेकंड डिटेल अगर हम लोग देखें, यहाँ पे आप ETF को कंपेयर कर सकते हैं। ये कंप्लीट डिटेल्स आप चार्ट देख सकते हैं। मेरा के भी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके इन सब ETF के बारे में थोड़ा सा और जान सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा जानना चाहिए, पर आपको अगर लगता है कि एक ऐसा ऑटोमेटेड टूल हो जो आपको बता दे कि आज कौन सा ETF लेना चाहिए, तो उस ऑटोमेटेड टूल के लिए आप कमेंट कर दीजिएगा ETF ऑटोमेशन टूल। हम डेफिनेटली उस पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। सेकंड जो ETF था इनका, वो है MOM 30 ETF। इसे कहते हैं ICICI प्रोविडेंट निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ETF। मोमेंटम 30 ETF का क्या मतलब होता है, 200 कंपनीज में से ऐसी 30 कंपनीज जिसमें बहुत अच्छा मोमेंटम है, उसमें ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। और अगर हम लोग बात करें इसके 1 ईयर के रिटर्न को, तो 61% के आसपास का रिटर्न है। 61% के रिटर्न इतने कम एक्सपेंस रेशियो में फिनोमिनल है। तो रेदर देन चूजिंग अ म्यूचुअल फंड इफ, और रेदर देन पिकिंग अ cherry picking one of the stock, if you are investing in ETF, I think this is the best approach for anything else. So ये एक सेकेंड ETF है। इस ETF के बारे में अगर हम लोग देखें तो 200 कंपनीज का ये ETF है। 5 साल में इस ETF ने 3 साल में इस ETF ने अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे रखा है। यहाँ पे आपको कंप्लीट चार्ट देखने को मिल जाएगा। और वहीं पे 1 ईयर में 60% के आसपास, 3 इयर्स में 70-90% के आसपास का रिटर्न है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 305 करोड़ के आसपास का एसेट है और 200 कंपनीज हैं। यहाँ ये टॉप कंपनीज कुछ यहाँ पे मेंशन है, ट्रेंड से लेके टाटा मोटर्स, NTPC, बजाज ऑटो, भारत एयरटेल, कोल इंडिया, अडानी पोर्ट, ये सारे के सारे जो या अदर इट इज़ फ्रॉम BSE, सेंसेक्स निफ्टी, सेंसेक्स ETF या निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 के ही शेयर्स होते हैं। तो अच्छे शेयर्स इसमें पिक किए जाते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 या निफ्टी के ही शेयर्स इसमें पिक किए जाते हैं। तो होता क्या है कि इससे आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंट बन सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ये सारे शेयर्स में से जिसमें मोमेंटम होता है उसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टिंग होता है। तो ये सेकेंड ETF है। थर्ड ETF है HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF। ये ETF बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आपका होरिजन 10 से 15 ईयर्स का हो। ये बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो आप स्मॉल कैप में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। स्मॉल कैप की कंपनीज बहुत ज़्यादा छोटी होती है, पर जब आपका होरिजन बहुत लंबा होता है और स्पेसिफिकली एक सिंगल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है स्मॉल कैप का। आप जब ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा सा वेल्थ जनरेट होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। तो स्मॉल कैप का 250 HDFC निफ्टी 250 ETF, जिसमें आप पिछले 5 इयर्स में 102% के आसपास का रिटर्न देख सकते हैं और पिछले 1 ईयर में 47% के आसपास का रिटर्न देख सकते हैं, जो कि फिनोमिनल है, बहुत अच्छा रिटर्न है। और इस पर्टिकुलर रिटर्न के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट 60%, 45% यहाँ पे दिखा रहा है, 60% के आसपास रिटर्न है। थोड़ा सा स्पाइक अप डाउन अभी पिछले कुछ दिन में इस पर्टिकुलर शेयर में चल रहा है। अगर आप इसके टॉप होल्डिंग्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको टॉप होल्डिंग्स मिल जाएंगी। और इसमें बेसिकली ये एक इंडेक्स फंड को रिप्रेजेंट करता है। इंडेक्स फंड कौन सा होता है? निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 ये इंडेक्स फंड जो है निफ्टी स्मॉल कैप 250
ये इंडेक्स फंड जो है वो एनएससी के द्वारा रन किया जाता है, मींस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इस इंडेक्स फंड को रन करती है, एचडीएफसी बस उसका रेप्लिका जनरेट कर देती है और उसे नाम दे देती है एचडीएफसी स्मॉल कैप 250, और इस तरीके से आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर पाते हैं। जब जब आप इंडेक्स में इन्वेस्टिंग करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कूल माइंडेड रहेगा। तो आई थिंक 10 से 15 ईयर्स के लिए ये कुछ तीनों ETF काफ़ी अच्छे हैं। और अगर आपको लगता है कि इसी टाइप का मुझे किसी और भी पोर्टफोलियो को एनालाइज करना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपने पोर्टफोलियो को। पर एक बात आपको और बता दें कि अगर आपको ETF से एक ऑटोमेटेड टूल चाहिए जिससे आपको पता चल जाए कि कौन से ETF में कब परचेस करना है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर उस चीज़ को मेंशन कर दीजिएगा। डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो लाने की हम कोशिश करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली कमेंट। और इससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।